सो हेलो गाइस, आई एम योर डियर एक्सप्लेनर और मैं लेके आई हूँ एपिसोड 7 अनटचेबल कोरियन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। और मैं इतने दिनों से एक भी वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी शादी अटेंड करने अपनी मौसी की। आप लोग पूरा वीडियो देखिए करिए जिससे आपको जो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की वो पूरी समझ में आया करे। अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ा के देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिस कर देंगे जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पूरी वीडियोस देखा करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड जहाँ पे ख़त्म होता है 6 वहीं से शुरू होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो कि गी से अपने अंकल को पकड़ के लेके आया होता है क्योंकि वो उसके खिलाफ कर रहे थे। मीडिया वालों से गी सियो को फंसाने की कोशिश कर रहे थे उसके अंकल, तो पकड़ के लेके आए थे। तो जुन सियो उनको बचाने के लिए आया था, पर जी सियो को पता चल गया था कि जुन सियो ने कहाँ लेके गया है, तो वो भी आ गया होता है और जुन सियो से बोल रहा होता है अंकल को छोड़ दो और खुद ले जाने की बोल रहा होता है कि तुम छोड़ दो, मैं लेके जाऊँगा अंकल को, इन्होंने मेरे साथ जो किया इनको भुगतना पड़ेगा उसके लिए। तो वो लेके चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जुनसियो से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट जब जीसो देखता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो वो अपनी कार से उतर के आता है और बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो। तो जीसो बोलते तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे रहने की आदत डालनी होगी, कैसे रहा जाता है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और तुम मेरे मामलों में अपनी टांग मत अड़ाया करो बिल्कुल भी। और गीस्यो जुनसो को ये भी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि बुकचीन सिटी कैसे चलती है, तो तुम अपना काम करो जिस चीज़ के लिए आए हो, नहीं तो उस चीज़ के वो भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें वापस सियोल भगा दिया जाएगा। तो ये सब गीस्यो से बोलते हैं और फिर मतलब उसका पीछे करने के लिए मना कर देता है और चला जाता है गाड़ी में बैठ के, और जुनसे उसे देखता जाता है और ये भी आ रहा है अपनी कार में और यही सब सोच रहा होता है। तो जब ये मतलब वहाँ से आ रहा होता है जीसीओ से वो सब सुनने के बाद, तो रास्ते में अपनी कार खड़ी करके कुछ सोच रहा होता है। तभी जो दो आदमी आते हैं और इसकी कार को पहले ये इससे गलती से ठुक जाती है दूसरी कार, तो वो लोग आके सब मारने लगते हैं। तो ये भी मारने लगता है, ये मना करता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे अभी कुछ मत करो, तुम लोगों को पैसे चाहिए, पैसे भी देता है, बट वो लोग नहीं मानते, तो मारने लगता है। तो ये भी उनको बहुत मारता है, ये उन्हें भी मारता है और इससे भी बहुत चोट लगती है। वो दो लोग थे और ये अकेला था, तो ऑब्वियसली इसे मार तो पड़नी है। हाँ, बट ये सोचता रहता है कि कहीं ये मेरे भाई ने तो गुंडे नहीं भेज पाया या फिर इसकी भाभी ने। फिर जब प्रोसिक्यूटर सोयरा यहाँ पे आती है और उसे बताती हैं कि मतलब जो उसने मार्क देखा था ना उसकी पत्नी के बैग पे, वही उस मार्क के बारे में बताती है कि वो सब इसका भाई करता है। वो जो टैटू का काम है वो जो एक आखिरी विटनेस थे जिसने गीसो के बारे में रिपोर्ट करी थी उसके भी बैग पे सेम टैटू है। और हमने उससे पूछा तो उसने बताने से मना कर दिया, बट ये सब जो टैटू का काम है तुम्हारा भाई गीसियो करता है, तो तुम उससे जाके पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखा जाता है गीसियो को कि जो अभी भी उस वॉल में जो छेद टाइप का नहीं होता उससे झाँक के अंदर देख रहा होता है, जहाँ पे इसने अपने अंकल को अंदर रख रहा होता है। पता नहीं इसको इतना शौक क्यों होता है उसी छेद से देखने का, क्योंकि इसका भाई जो जुनसे यहीं से बचपन में देखा था जब इसे इसके पापा मार रहे थे अंदर लकड़ी से, उसमें आग लगा के फिर इसको पीट रहे थे उसी टैटू के चक्कर में, क्योंकि ये बचपन से वही काम करता आ रहा है ना, इसलिए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो इसका यंग अंकल आए होते हैं और इसको बता रहे थे कि हाँ हमने उन्हें वहाँ पे रखा है और तुम आगे क्या करने वाले हो उनके साथ, तो ज़्यादा कुछ मत करना क्योंकि मीडिया का फोकस बस तुम्हारी तरफ ही है, जो कुछ भी हुआ है तो उन्हें लगेगा कि तुमने ये सब करवाया। तब जब जुनसियो को ये सब बताती है प्रोसिक्यूटर सोयरा, तो अपने भाई के पास आके वो पूछने लगता है कि तुमने ही किया है ना ये सब, क्यों किया था तुमने, तुम्हें पता है ना मैं उसे कितना प्यार करता था और वो मेरी वाइफ थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। तो उसका भाई बोलता है कि मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम हमें जब बचपन में थे तभी छोड़ के चले गए थे और उसके बाद तुमने कभी भी मुड़ के नहीं देखा हमारी तरफ, तो मैं कैसे ऐसे भूल सकता हूँ कि मेरे भाई, मैं तुमसे कभी मतलब सामने से आके नहीं बोला ना तुमने मुझसे कभी बात की इन 20 सालों में, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था इसीलिए, लेकिन कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत मेरे भाई को धोखा दे रही हो और मैं ये देखता रहूँ। और गीसो बोलते हैं वो टैटू तो तुमसे मिलने से पहले ही बना हुआ था। वो बोलता है कि तुम उसके हस्बैंड हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब तुम उससे मिले थे तब तो टैटू तुमने उसके पीछे देखा ही होगा, नहीं देखा था, मतलब कि उसने तुमसे ये बात छुपाई, जानबूझ के छुपाई। वो जब हमारे बुकचियोन मैरीटाइम कॉरपोरेशन में काम करती थी तब से वो है, क्योंकि उसने हमारे बुकचियोन मैरीटाइम को बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया था। तो तभी जो होता है
और गीसो बोलता है मैंने जो भी किया मेरी तरफ से सही किया था, तुम्हारे भलाई के लिए ही किया था। और रही बात तुम रही बात उस टैटू की, तो मैंने बनाया था, क्या कर लोगे तुम। और गीसो उसे मारता भी है, बट जुनसियो उसे मारने की कोशिश करता है बट मार नहीं पाता है। और गीसो की ये बात अच्छे से पता होती है। और तभी जो गीसो आता है और अपनी वाइफ अपने कमरे में आता है, उसकी वाइफ बैठी रहती होती है और ये बोलता है कि तुम तो उसको जुनसियो को बहुत पहले से ही जानती हो, सब उसे क्यों पसंद करते हो, उसमें ऐसा क्या है जो सब उसे पसंद करते हैं। उसमें वो तो कितना घमंडी है, कितना एरोगेंट है, फिर भी र्यूड है इतना, तो भी क्यों पसंद करते हो, उसके बारे में ऐसा क्या है कि उसे सब पसंद करते हैं और मुझे कोई नहीं पसंद करता। तभी जो गीसियो के अंकल होते हैं उनका बेटा उनके पास आता है और फांसी लगाने के लिए रस्सी दे के जाता है कि आप इससे फांसी लगाने की कोशिश करेंगे, नाटक करेंगे ना, तभी थोड़ी आप जब आप फांसी लगाने जाएंगे तब आप मुझे मैसेज कर देंगे। उसके 10 मिनट बाद मैं जस्ट आऊँगा गीसियो को बुला के और ये दिखाऊंगा कि आप मरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो आपको छोड़ दे और आप उससे माफ़ी मांगना। और ये बोलते हैं मुझे क्या सच में करना होगा, तो बोलते हैं हाँ आपको करना होगा, बचने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें ये करना ही होगा। और फिर जो जुनसे होता है उस क्रिमिनल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे मैंने नहीं मारा था, तो एम्बुलेंस में ही किसी ने मारा था, बट टीवी में वो डिलीटेड क्यों है, तो उसके बारे में इसको पता करने के लिए बोलता है इस ऑफिसर को, जुनसियो, कि तुम पता करो और जो असली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी वो लेके आओ और पता करो किसने डिलीट किया और क्यों डिलीट की। तो वो बोलता है सब काम तो मुझे ही क्यों देता हो, ये लोग भी तो बैठे हैं, इनको भी तो दिया करो। तो हाँ, ये इसका दोस्त बोलता है बड़ा घर तो तुम्हें चाहिए सियोल में, तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और बोलते हैं हमें दूसरा भी काम करने के लिए जुनसियो ने दिया है, हम दूसरी चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं, इसकी वाइफ के बारे में, कत्ल के बारे में। तो हमें दिखा जाता है कि जो गीसियो होता है उसको लेके आया होता है उनके अंकल का बेटा, क्योंकि उसने फांसी लगाने का बस नाटक किया था। और अपने अंकल से पूछते हैं आपने ऐसा करने की क्यों कोशिश की, तो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ करो, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो गीसियो बस उसे देखता है और बोलता है कि क्या सच में आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, और सोचने लगता है और बोलता है कि अब की बार से मैं जो भी करूँगा मैं तो अच्छे के लिए करता हूँ, और आपके कोई भी काम में मैं तो कभी भी आपका कोई भी काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता, तो आप ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। फिर आगे क्या होता है हम आगे देखेंगे। और फिर हमें दिखा देता है कि प्रोसिक्यूटर सोयरा और जुनसियो आए होते हैं उस लड़की से पूछने जिसने गवाही दी थी बहुत पहले, और अब उसका गीसो के साथ अफेयर चल रहा है, पूछने की आपके पीठ पे वो टैटू किसने बनाया, क्या गीसो ने बनाया, आप हमें बता सकती हैं। तो वो बोलती है आप तक बचाने की कोशिश करेंगे, हमें ज़िंदगी भर तो नहीं बचा पाएंगे। फिर यही सीन यहाँ से कट होता है और दिखाया जाता है कि जो प्रोसिक्यूटर सोयरा और जुनसियो होते हैं, एक जो उसकी वाइफ के घर के सामने कोई छोटा सा कैफ़े होता है उसमें आता है, और वो अंकल बता रहे होते हैं कि और वो अंकल बताने लगते हैं जंघाई के बारे में कि उसके पापा बचपन में उसे साइकिल सिखाया करते थे, बट वो सीख नहीं पाती थी, ज़्यादातर गिर जाती थी, और मतलब बचपन से जंघाई यहीं पे रहती थी और वो अंकल उसे देखा करते थे। ये सुन के जुनसियो थोड़ा ऐसा स्माइल सा फेस बनाता है और सोचने लगता है। और तभी उसे याद आता है कि तभी उसे जुनसियो के बारे में याद आता है। वो उसके घर की तरफ देखता है विंडो से और बाहर जाता है ट्रैक की तरफ, रेलवे ट्रैक की तरफ, और याद करता है कि मतलब जैसे वो मिला करता था उससे यहाँ पे उसके घर के बाहर। और याद करता है जब एक बार ये दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे, और ये मतलब तब इसे जंघाई बोल रही होती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब तुम क्या मुझे साइकिल सिखाओगे जब हम दोनों साथ में रहेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जुनसी होते हैं और पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो एक आदमी को लेके आए होते हैं जंघाई के केस के बारे में पता करने के लिए, और जो क्रिमिनल मर गया था उसकी सीसीटीवी किसने डिलीट की थी उसके बारे में। और उसका एक ऑफिसर बोलता भी है कि हम ये इसको तो पुलिस स्टेशन में भी ऐसे मार के बोलते हैं नहीं हमें इससे कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तब उसे एक डिटेक्टिव मार के पूछने लगता है। फिर हमें सीन कट होके सोयरा पे आता है, प्रोसिक्यूटर सोयरा पे, जो कि कुछ पता करी होती है लैपटॉप पे बैठ के। सो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। और आपको इसमें से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो जुनसियो का बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट करिए अपना फेवरेट कैरेक्टर। सो थैंक यू।